दोस्तों आज हम करते हैं 12th क्लास एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या कहता है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट। पासिंग पॉइंट आपको दिया गया है -2 4 -5 एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाई, जो आपको लाइन की इक्वेशन दी है x+3/3 y-4/5 और z+8/6। तो इसके पैरेलल रहेगी, कार्टेशियन फॉर्म में आपको लाइन की इक्वेशन बनानी है। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन 6 में आपको क्या कहता है, पासिंग पॉइंट आपको दिए गए हैं। पासिंग पॉइंट है ये हमें यहां दिए गए हैं जो क्वेश्चन में, -2 4 -5 ये पासिंग पॉइंट है एंड पैरेलल टू, इसमें कहता है पैरेलल टू द लाइन। लाइन की इक्वेशन है x+3/3 y-4/5 और z+8/6। तो अब देखिए पासिंग पॉइंट कौन से, पैरेलल पॉइंट कौन से लिखते हैं आप लाइन में, जो डिवाइड में दिए गए हैं। देन तो यहां से लिख देंगे हम पैरेलल पॉइंट्स। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो लेंगे आप 3 5 6। इस तरह से हमें बनानी है इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो आपके पास होता है भाई x - x1 a y-y1 b z-z1 c। a b c ये पैरेलल पॉइंट की डायरेक्शन रेशियो है ये आपके। x - x1 क्या है, जो पासिंग पॉइंट दिया हुआ आपको -2 है, -+2 हो जाएगा आपका, और a की वैल्यू है यहाँ पर 3, तो ये 3 आ जाएगा भाई। दूसरा है y-y1, y1 यहाँ पर है 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई b की वैल्यू है 5 यहाँ पर। और z है -5 और माइनस फॉर्मूले से तो प्लस का 5 हो जाएगा, और c की वैल्यू है 6 यहाँ पर। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी इन द कार्टेशियन फॉर्म। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में क्या कहता है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज x-5/3 y+4/7 और z-6/2 रिटन इन द वेक्टर फॉर्म। अब ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दी गई है, इसी को वेक्टर फॉर्म में आपको चेंज करना है। क्वेश्चन 7 में आपको क्या दिया गया है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन आपको गिवन है। क्या है भाई, x-5/3 है, फिर है y+4/7 और ये है z-6/2। ये कार्टेशियन फॉर्म आपको दी गई है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहां से हम वेक्टर निकाल लेते हैं। यहां से पासिंग पॉइंट हैं आपके पास भाई, a से लिख दिए, तो पासिंग पॉइंट क्या रहेंगे ये, इसका हम साइन चेंज करते हैं। जैसे फॉर्मूला होता है x1 y1 z1 माइनस में, तो 5 आ गया यहाँ से, फिर ये प्लस का 4 है तो इसका मतलब माइनस का 4 है, ये 6। तो ये हो गया पासिंग पॉइंट एंड पैरेलल टू। पैरेलल किसके रहेगी भाई, जो नीचे डायरेक्शन रेशियो दी गई है, ये पैरेलल पॉइंट है 3 7 2 इस तरह से। तो पासिंग पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में लिख देंगे यहां से हम। पासिंग थ्रू, इसको हमने a लिख दिया भाई, a वेक्टर बना देंगे 5i - 4j 6k एंड पैरेलल या इन द डायरेक्शन, पैरेलल वेक्टर आपने लिख दिया यहाँ पर, बी से लिख लिया भाई
ये आपके पास आ गया यहाँ से 3i 7j 2k, इस तरह से आपके पास आ जाएगा यहाँ से क्वेश्चन में। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म में क्या होती है भाई, r इज इक्वल टू a पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा b, ये पैरेलल वेक्टर है आपके पास। तो r एज इट इज, a क्या है आपके पास यहाँ से, ये जो पासिंग वेक्टर लिखा है 5i माइनस 4j प्लस 6k, यहाँ आ गया, प्लस लैम्डा और फिर पासिंग पॉइंट है 3i 7j प्लस 2k यहाँ से। तो ये आपके पास लाइन की इक्वेशन हो जाएगी इन वेक्टर फॉर्म। क्वेश्चन 8 में कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ द लाइंस। लाइन फर्स्ट पार्ट है इसका, लाइन की इक्वेशन है r इज इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस k और लैम्डा इंटू 3i 2j प्लस 6k। एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन है, पासिंग पॉइंट है 7i माइनस 6k प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। यहाँ से इसके बीच का एंगल हमें निकालना है। तो क्वेश्चन 8 में आपको दिया गया है यहाँ पर फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, सेकंड लाइन की इक्वेशन है। देखिए जनरल लाइन की इक्वेशन r इज इक्वल टू a1 लैम्डा b1 होती है, और दूसरी लाइन की इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे थे, r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। हेयर b1 इज इक्वल टू, b1 देखो ये लैम्डा के साथ वैल्यू है, ये b1 की है, तो ये आ जाएगा 3i 2j 6k, और यहाँ पर b2 की वैल्यू आ जाएगी भाई जो म्यू के साथ है यहाँ पर i 2j 2k। यहाँ से ये दूसरा वेक्टर आपके पास आ गया है। कोस थीटा निकालना है यहाँ पर, एंगल बिटवीन टू लाइंस, स्ट्रेट लाइन। फॉर्मूला होता है कोस थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 डिवाइड बाई b1 मैग्नीट्यूड b2 मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला है जो हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम b1 डॉट b2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। b1 की वैल्यू है 3i 2j 6k, डॉट प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पर i 2j 2k यहाँ से। तो हमें पता है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i की i के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो 3 की 1 के साथ होगी 3i i के साथ, तो ये 3 आ गया भाई, 2 दूनी 4 j की j से, और यहाँ आ गया आपके पास 6 दूनी 12 यहाँ से क्वेश्चन। तो भाई ये 19 आपके पास यहाँ पर आ गया है, 19 डॉट प्रोडक्ट आ गई है। तो अब क्या करते हैं, देखिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो हमने यहाँ पर b1 का मैग्नीट्यूड निकाला भाई। तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके कोफिशिएंट लेते हैं, b1 का निकालते तो b1 के कोफिशिएंट आ जाएंगे यहाँ पर। तो भाई 3 2 6 हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया भाई 9, 2 का 4 और ये 36, तो ये आ गया भाई 49। 49 का मतलब क्या है, 7 आ गया आपके पास यहाँ से। फिर b2 का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, तो जो b2 के कोफिशिएंट है वो लेंगे i 2j 2k, ये कोफिशिएंट है इसके, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ आ गया भाई 1 4 4, 2 का 4 हो जाएगा, तो √9 आ गया, दैट इज इक्वल टू 3। यहाँ से आपके पास इस तरह से वैल्यू आपने निकाल दी है क्वेश्चन में। ये b2 का मैग्नीट्यूड कोफिशिएंट लिया आपने, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, जो b2 के वैल्यू है वो आपने यहाँ पर ले ली। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 2 का 4 4 4 8 और 9, तो 9 का 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब वापस कोस थीटा में वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर। कोस थीटा फॉर्मूला था भाई b1 डॉट b2
B1 का मैग्नीट्यूड, B2 का मैग्नीट्यूड। तो ये तो आ गया भाई B1 B2 का मैग्नीट्यूड तो 19 आया हुआ है, B1 का मैग्नीट्यूड आपके पास 7 आया हुआ है भाई, मल्टीप्लाई B2 का मैग्नीट्यूड 3 है, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू 19/21। तो 19/21 हो गया। हमें कोस थीटा निकालना है, थीटा इधर रखा है, कोस को उधर लेके चले गए आप, तो इन्वर्स में बदल जाएगा 19/21। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 8 के। तो 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया गया है, इसमें भी आपको एंगल निकालना है। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन आपके पास है r इज इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस 2k प्लस लैम्डा आई माइनस जे माइनस 2k, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है भाई r इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस माइनस 56k प्लस म्यू इंटू 3i माइनस 5j माइनस 4k। हेयर यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें लाइन की इक्वेशन के, हमें पैरेलल पॉइंट लेने हैं, तो B1 फर्स्ट लाइन में जो पैरेलल पॉइंट है वो B1 होगा, तो ये आ जाएगा i j माइनस 2k, जैसे अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में किया है। और B2 दूसरी लाइन का जो पैरेलल पॉइंट होता है, पैरेलल वेक्टर होता है, वो ले लेंगे जो म्यू के साथ है 3i 5j माइनस 4k। जनरल लाइन की इक्वेशन आपके पास होती है, देखिए इस तरह से r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो हमें b की फर्स्ट में जो b की वैल्यू होगी B1 होगी, जो दूसरी लाइन में ये वैल्यू है वो हो जाएगी B2 की, तो हमने B1 और B2 यहाँ पर ले लिया है क्वेश्चन में। और कोस थीटा का जो फॉर्मूला है, कोस थीटा आपके पास होता है B1 डॉट B2, B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड। इस फॉर्मूले में हमने यहाँ यूज़ करना है कोस थीटा में एंगल निकालने के लिए, एंगल थीटा है दोनों लाइन के बीच का। तो यहाँ पर B1 डॉट B2 की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है i माइनस जे माइनस 2k, डॉट प्रोडक्ट आएगी भाई 3i माइनस 5j माइनस 4k। देखिए जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं i की i से मल्टीप्लाई हो जाती, 3 की 1 के साथ 3 आ गया, माइनस 5 की माइनस 1 के साथ तो प्लस का 5 आ गया आपके पास, माइनस 4 की इसके साथ तो प्लस का 8 आ गया। तो यहाँ पर i 1 हो जाता है, जे भी 1 हो जाता है, तो स्केलर वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगे आपके पास। तो ये 16 आ गया भाई, 3 5 8 और 8 16, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट 16 यहाँ पर निकल गई है। फिर हमें क्या करना है, B1 का मैग्नीट्यूड भी चाहिए और B2 का भी। तो भाई B1 का मैग्नीट्यूड हम यहाँ निकालते हैं। फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा, इसके जो कोफिशिएंट हैं उसका स्क्वायर लेंगे रूट के अंदर। तो ये 1 है भाई, 1 का स्क्वायर, प्लस अगला है -1 तो -1 का स्क्वायर, इससे अगला है -2 तो -2 का स्क्वायर। जैसा आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया है, 1 1 और 2 का भाई 4, तो ये आ गया √6 आपके पास आ गया है। इसी प्रकार B2 का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे हम यहाँ पर। तो B2 के कोफिशिएंट है 3 -5 -4, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर भाई यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 और ये आपका आ गया भाई यहाँ से 16। तो 16 + 9 25 और 25 √50, तो यहाँ से आपके पास निकल गया यहाँ से √50 आपका। तो हमने B1 B2 की डॉट प्रोडक्ट निकाल ली है, यहाँ से B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। अब ये सारी की सारी वैल्यू हम इस कोस का जो फॉर्मूला है इसके अंदर लिख देंगे। तो एंगल बिटवीन द लाइंस हमारे पास था थीटा, यानी कोस थीटा के लिए फॉर्मूला B1 B2 डिवाइडेड बाय B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड। तो B1 डॉट B2 हमने अभी निकाली है 16 आई हमारे, B1 का जो मैग्नीट्यूड है वो √6 आया है और B2 का मैग्नीट्यूड √50 आपके पास यहाँ से आया है क्वेश्चन में। तो वैल्यू यहाँ से हम निकाल देंगे भाई, कोस थीटा ये आ गया 16
इसके फैक्टर कर ले ताकि हम इसमें से कॉमन ले सके कुछ क्वेश्चन में। 6 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √3, और भाई इसको लिख सकते हैं 50 को हम यहाँ से, जो 50 आपको दिया गया है, 5√2, 25 दूनी 50, तो 5 बाहर आ जाएगा भाई इसमें से, तो ये आपके पास आ जाएगा 16, 2√3 5, √2 तो 2 हो गया, √3 एज इट इज़, और ये 5 था आपके पास, यानी कि कोस थीटा आ गया आपके पास 16/10√3। ये कटता है अभी भी आपका 2 पे 8 और 2 पे 5, यानी कि 8/5√3 ये आ गया भाई। हमें तो थीटा निकालना है, तो कोस को उस साइड में लेके चले जाएंगे, उधर जाएगा तो ये कोस इनवर्स में चेंज हो जाएगा 8/5√3। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इसमें कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लाइंस। अब लाइन दे रखी है आपको, 2 पार्ट हैं इसके भी, और लाइन की इक्वेशन अब की बार कार्टेशियन फॉर्म में है यहाँ पर। x - 2/2 y इज इक्वल टू नेक्स्ट है y - 1 इज डिवाइड बाई 5 z + 3 डिवाइड बाई -3, और आपके पास अभी सेकेंड लाइन की इक्वेशन है x + 2 डिवाइड बाई -1 और y - 4 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू z - 5 डिवाइड बाई 4। लाइन की इक्वेशन है, यहाँ से एंगल उसी तरह से आपको निकालना है जैसे अभी वेक्टर फॉर्म में आपने निकाला था। क्वेश्चन 9 में 2 लाइन की इक्वेशन दी गई हैं आपको। यहाँ से अब सबसे पहले मान लेते हैं लेट b1 एंड b2 पैरेलल वेक्टर हैं आपके, बी द पैरेलल वेक्टर ऑफ 2 लाइन्स। जो 2 लाइन आपको दी गई हैं उनके पैरेलल वेक्टर हैं, यानी कि b1 क्या हो जाएगा आपके पास, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, जो नीचे पॉइंट दिए गए हैं ये आपके रेशो होती है। तो फर्स्ट मैंने लिखा 2i 5j - 3k, ये पॉइंट्स ले लिए आपने। फिर b1 वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया भाई -i 8j + 4k, ये वाले पॉइंट आपने यहाँ से ले लिए हैं। अब एंगल निकालना है आपको सेम वैसे ही, एंगल बिटवीन द 2 लाइंस, तो कोस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, जो फॉर्मूला होता है b1.b2 डिवाइडेड बाय b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला है भाई। इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो सबसे पहले हमें b1.b2 निकालनी है, तो b1 की वैल्यू 2i 5j - 3k डॉट -i 8j 4k, 2 की i के साथ यानी -1 के साथ हो जाएगी तो माइनस का 2, 8 पंजे 40 यहाँ पर हो जाएगा भाई, और 3 चौके 12 यहाँ से, तो माइनस के तो 14 हो गए, 40 - 14, तो वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी, डॉट प्रोडक्ट जो आपने की है 26 वैल्यू निकल गई है। फिर हम निकाल लेते हैं b1 का मैग्नीट्यूड भाई, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता ही है, जो b1 का कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर करते हैं रूट के अंदर, यानी कि 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर यहाँ से, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25 और -3 का +9 यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन। तो वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई है भाई 9 और 25 34 और ये 38, √38 निकल गया आपका यहाँ से। ऐसे ही आपको क्या करना है, b2 का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको यहाँ से निकालना है, तो फॉर्मूला वही रहेगा भाई आपके पास, जो b2 के, ये b2 था भाई, b2 के जो कोफिशिएंट है वेक्टर के वो हम लेंगे, -1 का स्क्वायर कर लिया आपने, फिर 8 है 8 का स्क्वायर, फिर 4 है 4 का स्क्वायर यहाँ से, तो आपके पास 1 का स्क्वायर 1 आ गया भाई, 8 का 64 और 4 का 16 आपके पास यहाँ से आ गया है।
16 यानी कि रूट 16 और 64 80 और 81 81 आपका यहाँ पर आ गया है अभी। 81 मतलब 9 स्क्वायर रूट, तो ये 9 आपका यहाँ से आ जाएगा। अब वैल्यू आप निकाल चुके हैं तो सिर्फ आपको फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है भाई। कोस थीटा हमारे पास था b1 डॉट b2 डिवाइड में इनके मैग्नीट्यूड हैं, b1 मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड, तो ये आ गया भाई आपका 26 है, ये 9 रूट 38 है भाई b1 और ये 9 है, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू 26 9 रूट 38। 9 की ये रूट 38 है, इसके साथ एज इट इज। तो अब हमें तो थीटा निकालना है, तो क्या करेंगे आप, कोस को उधर ले जाते हैं। कोस उधर जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स में चेंज होगा, 26 डिवाइड बाई 9 रूट 38। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है x बाई 2 इज इक्वल टू वाई बाई 2 इज इक्वल टू जेड बाई 1 एंड दूसरी इक्वेशन है x माइनस 5 बाई 4 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 बाई 1 और z इज इक्वल टू जेड माइनस 3 बाई 8। तो देखिए यहाँ से जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने किया था, लेट b1 एंड b2 बी द पैरेलल वेक्टर हैं ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के पैरेलल वेक्टर हैं यहाँ से। तो b1 की वैल्यू हो जाएगी भाई, अब पैरेलल वेक्टर होते जो रेशो डिवाइड में दी गई है वो, तो ये 2 2 1 है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2i 2j k, यहाँ से 1k, और b2 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी भाई आपके पास 4i j 8k, जो डिवाइड में दिए गए हैं वैल्यू वो ली है हमने यहाँ से। तो अभी कोस थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही है, मतलब एंगल बिटवीन टू लाइन इज थीटा, तो उसके लिए हम लिखते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू b1 b2 की डॉट प्रोडक्ट आ गई, b1 का मैग्नीट्यूड भाई और b2 का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले में रखी जाती हैं भाई यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, b1 डॉट b2 निकाल लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं इनकी हम। b1 की वैल्यू तो है 2i 2j प्लस k, डॉट प्रोडक्ट है 4i j 8k। देखिए डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो i बार की i से 4 दूनी 8, j की j से 2 प्लस का ही है और k की k से भाई ये 8, तो यहाँ पर 8 8 16 2 18, तो 18 यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आ गई है भाई। अब अलग अलग का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, b1 का मैग्नीट्यूड आपने निकाल दिया भाई यहाँ से, तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर जो कोफिशिएंट है इनका स्क्वायर करते हैं, तो 2 है तो 2 का स्क्वायर, अगला कोफिशिएंट भी 2 है 2 का स्क्वायर, फिर 1 है भाई इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, तो देखिए 2 का 4, फिर नेक्स्ट 2 का 4, इसका 1, तो रूट 9 आ गया, रूट 9 का क्या हो जाता है भाई 3 हो जाता है। इसी प्रकार b2 का निकाल देंगे कोफिशिएंट, तो b2 के लिए भी वही फॉर्मूला होता है भाई, जो इसके कोफिशिएंट है 4 है 1 है 8 है, इनका स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे यहाँ से, 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर यहाँ पर, तो 4 का 16 भाई, 1 का 1 आ गया और 8 का 64, 64 और 16 80 और 1 81, 81 और 81 का रूट हो जाता है भाई 9 यहाँ पर क्वेश्चन में। तो अभी वापस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, कोस थीटा यहाँ नहीं आएगा, b1 डॉट b2 डिवाइड बाई b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड, तो b1 डॉट b2 आपका आया हुआ है 18, b1 है भाई 3 और ये है 9, तो ये कैंसिल आउट होता है, तो हम यहाँ पर ऊपर नीचे काट देंगे, 9 दूनी 18, तो आ गया भाई 2/3, कोस थीटा बराबर आ गया 2/3 के यहाँ से, यानी कोस थीटा बराबर है 2/3।
तो हमें तो थीटा निकालना है, तो कोस उधर चला जाएगा, उधर जाके किस में बदलेगा, इनवर्स में 2/3। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रहेगा ऐसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p शो दैट द लाइन 1 - x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 7y - 14/2p इज इक्वल टू z - 3/2। और दूसरी लाइन की इक्वेशन है 7 - 7x 3p और y - 5/1 और 6 - z/5 आर राइट एंगल। राइट एंगल क्या होते हैं, जिनकी हम डॉट प्रोडक्ट निकाले, पैरेलल वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करें तो वो 0 के बराबर होगी। ये लास्ट हम उसमें भी कर चुके हैं, जो हमने वेक्टर फॉर्म वाला चैप्टर किया था 10th चैप्टर में भी कर चुके हैं। राइट एंगल जब भी होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आती है। देखिए जो क्वेश्चन 10 में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है, इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है भाई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो रीराइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखी जाएंगी भाई। कैसे लिखेंगे, देखिए हमारे पास क्या होता है x - x1, तो ये प्लस का हो ये बाद में हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आ जाएगा x - 1 और डिवाइड में -3 हो जाएगा। ऐसे ये यहाँ y होता है 7 नहीं आता है, तो ऊपर नीचे दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। ये आ जाएगा y - 2 और ये हो जाएगा भाई 2p/7। ये ठीक है आपका एज इट इज बाई 2। दूसरी लाइन की इक्वेशन को भी ऐसे ही लिखेंगे, -7 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे इसको, तो इक्वेशन हो जाएगी x - 1 डिवाइड बाई 3p-7। -7 से ऊपर न्यूमरेटर को डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को, ये ठीक है y - 5 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू, इसको -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो z - 6 साइन बदल जाएंगे और डिवाइड में आ जाएगा -5। इस तरह से आपके पास यहाँ हो जाएगा आपके पास। अब करना क्या है आपको क्वेश्चन में, हमने यहाँ से जो इसके डायरेक्शन रेशो हैं वो ले लेने हैं यहाँ से क्वेश्चन में। डायरेक्शन रेशो ऑफ फर्स्ट लाइन क्या आ जाएंगे भाई, -3 2p/7 और 2 ये आ जाएंगे। और डायरेक्शन रेशो ऑफ सेकंड लाइन, डायरेक्शन रेशो ऑफ सेकंड लाइन, तो जो डिवाइड में होते हैं वो डायरेक्शन रेशो हैं, -3p/7 1 और ये -5। अब जब दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, जब परपेंडिकुलर हैं तो हम लिखते हैं लाइंस आर परपेंडिकुलर। जब दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो ये होता है भाई a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0, दोनों की डॉट प्रोडक्ट। तो ये आ गया -3 इंटू -3p/7, फिर प्लस का साइन अगला आ गया 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करके अब इसको लिख लेंगे हम और p की वैल्यू निकालेंगे, इक्वल टू 0 रहेंगे। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9p/7 ऐसे आ जाएगा, 2p/7 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप एल्शियम क्या करेंगे, एल्शियम 7 ले लेंगे यहाँ से, ये 9p एज इट इज़ प्लस 2p और ये हो जाएगा भाई 7t इक्वल टू 0 यहाँ से, क्योंकि एल्शियम 7 आया तो जो वैल्यू ये तो दोनों एज इट इज़ आ गई, तो यहाँ 1 था तो एल्शियम की इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी 70 आपके पास यहाँ से आ गया है। 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 11p - 7t इज इक्वल टू
0, 7 उसके साथ ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 11p इज इक्वल टू 70 और p की वैल्यू आ गई भाई 70/11। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।